हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑनलाइन क्लास में क्लास 6 का मैथ्स का फर्स्ट यूनिट, जिसमें हम लोग एस्टिमेशन, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में भी जानेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले होता है बच्चों एस्टिमेशन। एस्टिमेशन होता क्या है? एस्टिमेशन होता है किसी भी चीज़ का एस्टिमेट निकालना। अब आप बोलोगे कि एस्टिमेट कैसे निकालते हैं? एस्टिमेट निकालने का मतलब होता है जैसे कि हमको कोई घर बनाना है, तो घर बनाने में कौन कौन सी चीज़ें लगेगी और उसको उन सब का क्या क्या प्राइस है। तो प्राइस के अकॉर्डिंग हम पहले उसका पूरा खर्चा निकालते हैं, और खर्चा निकालने के बाद में जितना हमको अंदाज़ा लगता है उसी को एस्टिमेशन बोलते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट आपको ये समझाऊं कि एस्टिमेशन होता क्या है, तो एस्टिमेशन होता है एक तरह से किसी भी चीज़ में या किसी भी प्रकार से किसी भी वे में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके बारे में जो मतलब पैसे के बारे में पता लगाना, एक अंदाज़ा लगाना कि इतने पैसे इस चीज़ को ख़रीदने में लगेंगे या इतने पैसे इस चीज़ को बनाने में लगेंगे, तो वो होता है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन पहले निकाला जाता है। तो ये हो गया बच्चों एस्टिमेशन। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जो आपके टॉपिक में है, वो है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। अब मैं आपको ये एक ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर एग्जांपल से समझाऊंगा। जैसे कि फर्स्ट हम लोग समझते हैं ग्रेटेस्ट नंबर क्या है। ग्रेटेस्ट नंबर जो है बच्चों, देखो अब मैंने आपके सामने कोई भी डिजिट लिख दिया, जैसे 2, 4, 1, 3, 5, 6। अब इसको आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो सबसे बड़ा जो डिजिट है उसको आपको आगे लिखना पड़ेगा, और जो सबसे छोटा है उसको पीछे लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा जो डिजिट है वो 6 है, तो मैं 6 को सबसे आगे लिखूँगा। उसके बाद उससे जस्ट छोटा कौन सा है 5 है, उससे जस्ट छोटा कौन सा है 4 है, उससे जस्ट छोटा 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो इस तरह से ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर आ गया। तो नेक्स्ट हम लोग समझेंगे एक और एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि 9, 0, 2, 4, 5, 3, 7। तो इसमें भी ये ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनेगा, तो अब यहाँ पे तो ये आगे लिखा हुआ है तो इसको यहीं पे लिखना है। उसके बाद में इससे जस्ट छोटा वाला कौन सा है 7 है, इससे जस्ट छोटा वाला 5 है, इससे जस्ट छोटा वाला 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, 0 है। ये है बच्चों ग्रेटेस्ट नंबर। अब आगे हम लोग देखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर में क्या है बच्चों, स्मॉलेस्ट में इसका जस्ट उल्टा होता है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा होता है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को वापस आपको बोल दूं कि इसमें आप स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, तो जैसे कि ये नंबर है, यहाँ पे ये जो डिजिट लिखा हुआ है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे छोटी वैल्यू, सबसे छोटे डिजिट को आगे लिखना है और सबसे बड़े डिजिट को पीछे लिखना है। कैसे, एक बार आप देख लो। जैसे कि यहाँ पे सबसे छोटा डिजिट है 1, तो मैं 1 को आगे लिखूँगा। तो यहाँ पे ये जो 1 है, ये मैं 1 को आगे लिखूँगा। उसके बाद में 1 के जस्ट बड़ा डिजिट है 2, उसके बाद 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर है। और ये जो सेकंड वाला है, इसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी जब हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर इसका बनाएंगे तो सबसे आगे कौन आएगा, सबसे आएगा देखो 0 आएगा। यहाँ पे 0 लिखा है ना, 0 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 7 एंड 7 के बाद 9। यानी कि ये इस तरह से डिजिट हो गया। अब बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो नंबर्स हैं वो 2 तरह के सिस्टम होते हैं। उसमें इंडियन सिस्टम होता है, एक इंटरनेशनल सिस्टम होता है। तो इंडियन सिस्टम में क्या होता है, इंडियन सिस्टम के अंदर ये होता है, सबसे पहले यूनिट, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, उसके बाद में लाख, उसके बाद में 10 लाख, उसके बाद में करोड़। तो ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है। अगर इसी को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, जैसे फिर से यूनिट,
फिर 10, फिर 100, फिर यहाँ पे हम लोग 1000, 10,000, 100, इन तीनों को एक साथ लिखते हैं। फिर यहाँ पे आता है मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। तो इस तरह से ये है बच्चों, ये तो है इंडियन सिस्टम, ये इंडियन सिस्टम है। और ये जो नीचे वाला है ये है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल आपको बताऊंगा, तो उसमें आपको समझना है कि कैसे करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है, उस एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट में लिखा है कि 1 करोड़, 1 करोड़ इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपको बताना है। इसमें इसने बोला है कि उसमें कितना है, 10,000 है, तो आपको पहले पता होना चाहिए 1 करोड़ होता कितना है, ठीक है। तो 1 करोड़ बनाने के लिए हम लोग बनाएंगे तो ये 1 करोड़ है, ठीक है। तो अभी इसमें बोल रहा है 10,000, तो 10,000 कितना होता है, जैसे यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये 10,000 है, यानी कि इतने जीरो में कम कर दूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 1000, 10,000। तो 1 करोड़ इज इक्वल टू 1000, 10,000, ये होता है बच्चों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे मैं 1-2 एग्जांपल आपको और कराता हूँ जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। एक एग्जांपल है बच्चों, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2, 1 मिलियन। तो 1 मिलियन में कितना होगा, 1 मिलियन में भी यही पूछा है कि कितने 10,000 होंगे। अब मैं आपको इंडियन सिस्टम में ये बता दूं कि 1 मिलियन इज इक्वल टू होता है 10 लाख, यानी कि ये कितना है, 10 लाख है। तो इसमें हम लोग 10,000 में फिर कितना बनाएंगे, फिर हम देखते हैं कि 10,000, 10 लाख कितना होता है, 10 लाख इज इक्वल टू होता है, तो ये है 1 मिलियन। अब 1 मिलियन में अपने को 10,000 ऑलरेडी दे रखा है, तो अपन 10,000 का मतलब है कि यहाँ से हम गिनेंगे, यहाँ से यहाँ पे 10,000 होता है, 10,000 के अंदर 5 जीरो होते हैं, जैसे कि मैंने पहले पीछे आपको बताया था यहाँ पे कि ये 10,000 है, तो इसमें कितने हैं, 5 जीरो है। तो यहाँ पर भी आप पता कर सकते हैं, यहाँ पे 5 जीरो है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 110,000। तो आपको काफ़ी समझ में आया होगा। जैसे कि नेक्स्ट है, इसमें आपको एक और एग्जांपल से समझा है कि नेक्स्ट एग्जांपल में ये बोल रहा है कि 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू कितना होता है, यहाँ पे बोल रहा है कि आपको बताना है कि लाख कितना होता है। मैंने पहले ही बता दिया आपको, यहाँ पे कितना होगा, 10 लाख होगा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे कि आपको कोई भी डिजिट नहीं दिए हैं, आपको इन्होंने वर्ड्स में दे दिया। वर्ड्स में कैसे दिया है, वर्ड्स में इस तरह से दिया है, जैसे 73 लाख, 75,307। तो आपको क्या करना है, इसको इस तरह से लिखना है 73 यानी कि 73 लाख, फिर 75,000 यानी कि 75,000, उसके बाद में 307 यानी कि 307। तो ये हो गया आपका वर्ड्स टू डिजिट में। तो इस तरह से भी आ सकता है। एक और देख लो आप, 9 करोड़ 5,41,000। तो यहाँ पे आपको लिखना है 9 करोड़
फिर 5,41,000। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा, तो आप देखते चलिए। जैसे आप लास्ट में पहले 41 लिख लीजिए, जैसे मैंने 41 लिख लिया। अब मुझे पता है बीच में कितना जीरो आएगा, जैसे यूनिट, ये 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख। तो लाख तो ऑलरेडी आ चुका है 5 लाख। तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 3 डिजिट आएगा। तो भी हम देख सकते हैं, यानी कि ये यूनिट हो गया। एक सेकंड, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, यानी कि ये सही है एकदम, 9,05,41,000। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा इसको। अभी आपका यूनिट बचा हुआ है, अभी मैंने शुरुआत की है। तो नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। आपको जितना भी समझ में आया होगा आप इसको ध्यान से देखना, मैंने कैसे बताया कैसे नहीं बताया। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में ये पता होना चाहिए कि कैसे करना है। तो ग्रेटेस्ट में क्या करना है, आपको सबसे बड़ा डिजिट आगे रखना है और सबसे छोटा डिजिट पीछे रखना है और सीक्वेंस में जमा देना है जो दिए हुए हो, ठीक है, जो गिवन हो। और स्मॉलेस्ट में क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा करना है। और ये जो नंबर सिस्टम होता है ये 2 टाइप से होता है, ये एक इंटरनेशनल और एक इंडियन होता है। तो नंबर सिस्टम में आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिया है। फिर आपको बुक से भी देखना है और आपको जो भी समझ में नहीं आए वो आपको पूछना है। और नेक्स्ट जो ये है, ये इस तरह से आपको वर्ड्स में दे देंगे, फिर आपको डिजिट में पूछेंगे, तो ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।